Welcome to Sandhya Enterprises. स्पीकर ऑफ संध्या फ्लैश ग्रुप। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रबर शीट क्या है। व्हाट इज द रबर शीट? रबर शीट का वर्ड आने से आपके दिमाग में जानों में ऐसा बैठ जाता है कि रबर शीट इसे या तो बिछाने के काम आता होगा या पैकिंग के काम आता होगा। तो आपका सोचना सही है, इसका एप्लीकेशन तो यही है। चाहे कोई भी रबर शीट रहने दो या इंसुलेटिंग रबर शीट रहने दो, सीट का मतलब ही सीट वर्ड आने से ही आपको मालूम हो जाता है कहीं सेफ्टी के लिए या पैकिंग के लिए ही काम आता है। ऐसा तो दिमाग में भी होना चाहिए। सीट्स का वर्ड आने से जैसे कि आपका कार मैट का भी मैट वर्ड और सीट वर्ड में दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। जिससे कार में भी जो लगता है उसको कार मैट बोल सकते हैं, कार का सीट बोल सकते हैं, डोर मैट बोल सकते, डोर रबर सीट बोलते हैं, होलो मैट बोल सकते हैं। तो हम आपको लेकर के आए हैं कि रबर शीट क्या है। और रबर शीट जो आज पर IS के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है। जैसे आप देख पा रहे हो ये संध्या फ्लेक्स रबर शीट है। इसमें आपको संध्या फ्लेक्स जो लेकर के आता है वो 0.5 mm थिकनेस से लेकर के आपको 50 mm थिकनेस तक लेके आता है। ये जो आप थिकनेस देख पा रहे हो इसको हम थिकनेस के नाम से बोलते हैं। मोटापा इसकी कितनी है। और जो हम अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो कैलेंडर का जो जैसे आपने देखा होगा कैलेंडर जिसके अंदर से फर्स्ट आता है नीडल मशीन, जिसके अंदर में कंपाउंड मिक्सिंग होता है, मस्टिकेशन होता है। मस्टिकेशन के बाद सेकंड स्टेज पर आता है मिक्सिंग मिल, जहाँ पर क्यूरिक केमिकल ऐड करने के बाद फिर उसको आप फीडिंग देते हैं कैलेंडर के थ्रू। कैलेंडर का मतलब जैसे कि आपके घर में कैलेंडर लगा हुआ है तो उसको कैलेंडर बोलते हैं। जिससे शीट फॉर्म को करने के लिए कैलेंडर मशीन का 3 वोल्ट का होता है। उसमें कैलेंडर के थ्रू आपको जितना थिकनेस चाहिए वो थिकनेस निकाला। जैसे हम बात करते हैं 0.5 mm, तो 0.5 mm से लेकर 25 mm तक जैसे जैसे आपका जो है थिकनेस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका जो लेंथ कम होता जाता है। कि हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन। जैसे आपका कोई भी इंसान है उस कितना उठा सकता है। आज के डेट में लोगों की इफिशियंसी, काम करने की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने लोड उठा सकते हैं, उसके ऊपर जो है आपका जो है उसका लेंथ दिया जाता है। तो रबर शीट की बात करते हैं तो रबर शीट में काफी रबर शीट के नाम से जाना जाता है। जैसे नेचुरल रबर शीट है, न्यूप्रिन रबर शीट है, NBR रबर, नाइट्राइल रबर शीट है, ईपीडीएम रबर शीट है, हाइकलर रबर शीट है, तो सिलिकॉन रबर शीट। तो आपको बहुत सारा रबर शीट का नाम से जाना जाता है। इसका एप्लीकेशन अलग अलग होता है। जैसे आज आपका मार्केट में बता रहा हूँ जो कमर्शियल ग्रेड का रबर शीट होता है नेचुरल में बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो इसका जो थिकनेस 2 mm से लेकर के 50 mm तक होता है। तो 2 mm से लेकर के 6 mm तक जो है आपको कैलेंडरिंग के सूट रोटो के ऊपर से निकाला जाता है, जिसका विड्थ जो है 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक रहता है। अब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं। जैसे 2 mm का है तो 20 मीटर भी लेंथ रह सकता है, 10 मीटर भी रह सकता है। तो मैक्सिमम लोगों का जो पैकिंग जो होता है हैंडलिंग के हिसाब से और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, लोडिंग और अनलोडिंग के हिसाब से देखा जाए तो उसकी जो लेंथ होती है 10 मीटर की होती है। अब इसके ऊपर हम चलते हैं। जैसे आपको थिकनेस अगर आता है 6 mm, 8 mm से हम स्टार्ट करते हैं। तो 8 mm का जो वेट जो होता है 8 mm का काफी वेट होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हैंडलिंग करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसको क्या करते हैं हम लोग 1/2 मीटर में स्टैंडर्ड निकालते हैं उसको, फिर उसको हैंडलिंग इजी होता है। और उसको जहाँ तक हम देखते हैं कि कहीं पर शिपिंग के लिए किया जाता है या कुछ मशीनरी है उसको वाइब्रेशन से ऑब्जर्व करने के लिए होता है। और जिम में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, जिम मैट के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखो इंसुलेटिंग रबर मैट जो पावर प्लांट वगैरह में काफी यूज होते हैं, जहाँ पर पैनल बोर्ड लगते हैं। चेकर रबर शीट जो होता है वो भी आपको पैनल बोर्ड के नीचे लगाया जाता है। तो आपने देखा बाकी आपका जैसे कि फ्रेंच रबर गैस्केट बोलते हैं। जैसे आपने देख पा रहे इंसुलेटिंग मैट है, इसमें 3 कलर आता है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ब्लैक कलर और ब्लू कलर ही पसंद करते हैं। ब्लैक कलर लेने से आपको ये होता है कि उसका मेंटेनेंस 0 मेंटेनेंस रहता है। ब्लू कलर में उसका आदमी वॉक चलता है या कुछ भी करता है, आपको डस्ट लगता है, उसको क्लीन करना बोला तो दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो बहुत मैक्सिमम लोग जो है ब्लैक कलर के साथ जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन 16505 IS 15652 के हिसाब से इंसुलेटिंग रबर मैट है। इसका जो थिकनेस स्टार्ट होता है 2 mm से
ये 3.3 kVA होता है, इसका वोल्ट सस्टेन करने की शक्ति होती है। इसके बाद हम चलते हैं 2.5 11 kVA 3 mm से 33 kVA। इसके ऊपर 3.5 kVA 3.5 mm भी आता, बट उसको अभी मार्केट में ज्यादा लोग लेना पसंद नहीं करते। उसमें 110 kVA उसका वोल्ट सस्टेन करने की पावर होती है। तो अब हम चलते हैं और एक सेकंड में जो आता है आई पर IS 5.24 के हिसाब से रहता है, जो आज के से कई साल पहले 1987 में आया था, जो कि आज के 2006 में ये IS 1562 आने के बाद वो जो चेकरमेट का जो 2006 में क्लोज हो गया। आज वो मार्केट में आज भी चलता है पैनल बोर्ड के नीचे डालने के लिए, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा ये पॉपुलर चलता है। इसमें दो तरह से पॉलीमर रहता है, एक को रबर रहता है, दूसरा पीवीसी में ही बनता है। तो जैसा पीवीसी में आप जाते हो तो काफी चीप रहता है, रबर में जाते हो तो काफी कॉस्टली होता है। तो आपने देखा कि इसका यूज कितना है, और जैसे कि आप नेचुरल रबर है तो आपको पैकिंग वगैरह वाटर पर जहाँ जहाँ फ्लैंस बनता है उसको फ्लैंस का साइज से आपको मटेरियल परचेज करना तो वेरी कॉस्ट होता है। तो क्या लोग करता है, सीट को लेकर के बड़े बड़े फ्लैंस को उसको होल मार के उसको लगा देता है, जितना उसको जरूरत पड़ता है। बार बार साइज के हिसाब से मंगाना बोले तो उनको कॉस्टली पड़ता है, उन अपना स्टोरेज में रखते हैं रबर सीट। और 3 mm का तो ज्यादा से ज्यादा पैकिंग के काम में आता है, 6 mm का पैकिंग के काम में आता है। तो आपने देखा कि इस सीट का आज के इम्पोर्टेंट कल भी था और आज भी है, हर जगह पे इसका यूज होता है। जैसे हाइड्रोजन रबर बोले तो जैसे कि आपने शिप देखा होगा, पानी का जहाज देखा और समुद्र में जो भी यूजेज होता है तो आप हाइड्रोजन रबर का यूज करता है। हाइड्रोजन रबर इज वाटर रेजिस्टेंट, वेदर रेजिस्टेंस, न्यूक्लियर रबर इज ओजोन रेजिस्टेंस, वेदर रेजिस्टेंस, नेचुरल रबर इज ओनली एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोल रबर का, नाइट्रोल रबर इज ऑयल रेजिस्टेंस, जहाँ भी ऑयल फॉर्म था जहाँ पे यूज होता है। तो इपीडीएम इज केमिकल रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, तो जहाँ पर भी केमिकल वगैरह का यूज होता है वहाँ पर इपीडीएम का यूज किया। जहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर घिसने का जरूरत पड़ता है, वहाँ पर लोग चलते रहते हैं जैसे, तो वहाँ पे आपको SBR रबर का सीट का यूज किया जाता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।